लेकिन हमारा मामला तो ये है कि हमने तो गैरों के रास्ते पे चलना है, हम लिख के लगा देंगे नहीं जी वापसी नहीं होगी जी। तो आज हम दीन से कितने दूर हैं, तजारत में तो दीन का कोई दखल ही नहीं रहा। नंबर 4, नाप तोल में कमी ना करना। देखें कुरान मजीद में एक को मैं शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जिसके अंदर ये बीमारी थी कि वो नाप तोल में कमी करती थी, उसको अल्लाह ताला ने हलाक किया। और कुछ सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बड़ी हलाकत और बर्बादी है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। नाप तोल में कितनी कमी कर लेगा आप अंदाज़ा करें, इंसान कितनी कमी कर लेगा नाप तोल में, छिटांग आधी छिटांग। लेकिन ये नाप तोल में कमी बता देगी कि इसके अंदर ईमान नहीं है। हमारे यहाँ मादरत के साथ लोगों ने सामने सामने खूबसूरत चीज़ें रखी होती हैं, इधर अपने पास जो है वो सारी दागी चीज़ें और वो रखी होती हैं। जब तोलने पे आते हैं 2-3 उधर से डालते हैं, 2-3 इधर से ख़राब डालते हैं। ये भी गलत तरीक़ाकार है, ये भी कारोबार जायज़ नहीं है। आप सही पैसे ले रहे हैं, सही रकम ले रहे हैं तो उसके जिम्मे वाजिब है कि सही चीज़ उसको अदा की जाए। इसलिए इरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी कोई कौम नाप तोल में कमी करने के मर्ज़ में मुब्तला होती है तो अल्लाह ताला उन पर कहत साली नाजिल कर देते हैं, कहत साली का अज़ाब हो जाता है। अब हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी है, लेकिन आए रोज़ हम देखते हैं कभी आटा नहीं मिल रहा है, कभी आजकल देखें चीनी 1 किलो चीनी लेने के लिए 6 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये वो कैद साली है जो अल्लाह हम पे मुसल्लत, सब कुछ होने के बावजूद भी मांगने वाले की, फ़कीरों वाली कैफियत। क्यों? अल्लाह के अहकामात को रोंदा जा रहा है। तजारत में तो हम दीन को रखते ही नहीं है। तजारत में कहते हैं इतने मस्जिद तक रखो, इतने ना ले आओ बाजार ऐसी अपनी मनमानी करांगे, जो चीज़ जैसे चाहेंगे बेचेंगे, हलाल हराम है कोई नहीं, चलो बेची आओ। इसकी इजाज़त नहीं है। खुद अपना रिज़्क़ ख़राब कर रहे हैं, उनके घरों में बरकतें नहीं होंगी। ऐसे ऐसे ताजिर होंगे, लाखों कमाते होंगे, घरों में बरकत सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? अपने कारोबार को देखो, आओ भाई देखो तुम्हारा कारोबार सही है या नहीं है। तो ये इस नाप तोल में कमी से बचना। तजारत की एक और कुंजी, कामयाब तजारत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को तंगी में मुब्तला देखने के बावजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलऊन है, उस पर अल्लाह की लानत है। जो चीज़ों को सेव कर लेता है इस वजह से कि कल महंगी होगी, मार्केट से शॉर्ट करता। आज जदीद जो होता है कि मार्केट से सामान को उठाओ, शॉर्टेज पैदा करो। शॉर्टेज पैदा होगी तो डिमांड बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है रेट बढ़ जाएंगे। अब मार्केट में चीज़ को लाओ, अपनी मर्ज़ी की कीमत से बेचो, सब गलत। इसकी इजाज़त नहीं है, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। ये बहुत गलत बात है और हमारा दीन इस पर अल्लाह का गज़ब भड़कता है। मलऊन है वो शख्स जो इस नीयत से ये काम करता है। मलऊन, लानत है उस पर अल्लाह की। और लानत से मुराद ये है कि अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देते। फिर इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 मामले जमा ना करना, ये भी है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के, यानी एक अक़द के अंदर 2 मामलात जमा करना ये सूद है, इससे भी बचा जाए। फिर मामले को किसी गलत शर्त से के साथ मशरूत ना किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बै के अंदर नाजायज़ शर्त लगाना ये जायज़ नहीं है, इसकी भी इजाज़त नहीं दी। फिर कब्ज़े से पहले चीज़ को ना बेचा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने खाने की कोई चीज़ ख़रीदी तो वो उस वक़्त तक आगे फ़रोख्त ना करे जब तक उस पर कब्ज़ा ना कर ले। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये हुक्म सब चीज़ों का है, सिर्फ खाने की चीज़ों का नहीं है। इसलिए किस्तों के चीज़ों में जो कबाहत है, किस्तों का माल उलमा ने इजाज़त दी है कि ख़रीद सकते हैं 2 शर्तों के साथ। एक शर्त क्या है कि जो तय हुआ है उसके मुताबिक देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। मिसाल के तौर पर 1500 रुपये पर मंथ तय हुआ है तो 1500 ही देगा। अगर कोई महीना शार्ट भी हो गया तो 15 की बजाय 1800 नहीं ले सकता, अगर लेगा तो वो सूद है। और नंबर 2, जो किस्तों का कारोबार करने वाला है उसके पास जो माल हो वो उसका अपना हो, उसने हुदार पे ना लिया हुआ। हुदार पर हुदार की बै नहीं है और किसी के माल को आगे किस्तों पर फरोख्त करना ये जायज़ नहीं है। ये 2 शर्तों के साथ किस्तों का माल उलमा ने कहा है जायज़ है। लेकिन हमारे यहाँ शर्तें कौन बताता है? हमारे यहाँ तो कहते हैं किस्तों पर माल जायज़ है, ले आओ। अब उसका अपना माल है नहीं। अक्सर किस्तों वालों ने माल कंपनियों से उधार लेके रखा होता है। इसलिए वो जो जय्यद उलमा है उन्होंने कहा कि फिर नहीं, किस्तों पर माल लेना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि आवाम इन 2 शर्तों की जो है वो ख्याल नहीं रखते। इसलिए उन्होंने कहा कि जायज़ नहीं है, इससे बचा जाए, ये सूद है।
मालकियत में आने से पहले चीज़ नहीं बेची जा सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो चीज़ तेरी मलकियत में ना हो उसको तुम फरोख्त कैसे कर सकते हो? और मलकियत तब होगी जब मैंने उसके सारे पैसे अदा कर दिए, तब वो मेरी चीज़ है। मैंने ये किताब खरीदी है, ये किताब तब मेरी है जब मैंने इसके सारे पैसे दे दिए। अभी आधे पैसे रहते हैं तो ये तो मेरी हुई नहीं है। अभी तो ये उसकी है जिससे मैंने किताब ली है। जब मैं सारी पेमेंट दे दूंगा वो मुझे रसीद दे देगा, अब ये किताब मेरी। अब मैं चाहूँ तो इसको 100 में बेचूँ, चाहे तो फ्री किसी को दे दूँ। ये हैं कुछ आदाब तिजारत के। फिर देखें कि तिजारत के मुआश के कुछ और मज़ीद शरई आदाब हैं जिनका ख्याल अगर हम रखें, और इखलाकी आदाब हैं जिनको अगर हम सामने रखें तो हम अपनी तिजारत को एक मिसाली तिजारत बना सकते हैं और इन पर अमल करके हम अजर भी हासिल कर सकते हैं। उनमें है सबसे पहले जो बहुत मुश्किल है, सुबह सवेरे सवेरे काम में लग जाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह सवेरे रिज़्क़ की तलाश में लग जाया करो, इसलिए कि सुबह का वक्त बरकत और कामयाबी का वक्त होता है। हाँ, इत्थे कौन लगेगा जी? इत्थे तो फजर ही को नहीं पढ़ता। माजरत के साथ फजर भी नहीं पढ़ते। शहरों में तो कारोबार ज़िंदगी 12 बजे के बाद शुरू होता है। सारी रात जागेंगे, सारी रात मॉल्स खुले रहेंगे, सारी रात कारोबार होगा और रात के आखिरी पहर में जाके सोएंगे। सुबह फजर भी गई और दिन को 10, 11, 12 बजे उठेंगे और फिर उठ के आकर फिर दुकान खोल लेंगे। ये तरीका मुनासिब नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है, ये गैरों के तरीके हैं। सुबह सवेरा उठे, सुबह सवेरे से अपने काम पे लग जाए। बरकत का वक्त होता है, अल्लाह के फरिश्ते उस वक्त नाज़िल हो रहे होते हैं, कीमती वक्त होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, खुशगवार माहौल होता है, उससे भी फ़ायदा इंसान को होता है। फिर ये कि जो ताजिर है वो ज़िक्र और दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंसान जब तक अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहता है तो वो अल्लाह ताला भी उसको अपने ज़िक्र में, यानी अपने पास उसको याद रखते हैं। तो वो अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहे। कारोबार करते हुए भी ज़िक्र किया जा सकता है, कारोबार करते हुए भी अल्लाह को याद किया जा सकता है। फिर ये कि कारोबार के दौरान जैसे ही नमाज का वक़्त हो, कारोबार को बंद किया जाए। आज़ान हो गई है, अब शटर डाउन, अब दुकान नहीं खोल सकते। अब चाहे जितने मर्जी ग्राहक बाहर लाइन लगी है, कोई मसला नहीं है, आप नमाज के लिए जाए। नमाज के लिए दुकान बंद है, बस बंद है। उस औकात में आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के आएँ, फिर दुकान खोलें, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह हमें इन बातों को समझिए। अब ये जो मैंने बयान किया आज हमारे मुआशरे में कहीं होता है, अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह तिजारत पर एक पूरी जामे गुफ्तगू करेंगे, जिसमें और बहुत से मामलात को भी इंशाल्लाह रखूँगा। अभी तो वक्त शार्ट है, तो इन्हीं बातों पर इक्तफ़ा करते हैं। अल्लाह हमें इन बातों की समझ अता फरमाए। ये मोटी मोटी बातें मैंने बयान की हैं। हम अगर ताजरीन इन्हीं बातों का ख्याल रख लें और जिन चीज़ों का नहीं पता है उनका पूछ लें। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ लॉटरी बेची जाती थी। मैंने पूछा परसों एक आलिम से, मुफ्ती से, कि जी लॉटरी बेचना जायज़ है? नहीं। उन्होंने कहा जी लॉटरी बेचना जायज़ नहीं, लॉटरी नहीं बेच सकते, ये सूद है। तो मत बेचें लॉटरी, क्यों बेचने की ज़रूरत क्या है? उसमें पैसे अल्लाह ताला कहीं और से रिस्क देगा। ये नहीं है कि अब लॉटरी नहीं बेचेंगे तो रिस्क बंद हो जाएगा, कहीं और से अल्लाह देगा। तो मैंने उस दिन से तय कर लिया कि मैं लॉटरी कम अज़ कम नहीं बेचूँगा। अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के मामलात को देखने की तौफीक अता फरमाए। जिस चीज़ का नहीं पता हम आलिम से पूछें कि भाई ये चीज़ बेचना जायज़ है, नहीं है। अल्लाह हमें इन बातों की समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।